अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जो है ना, ये बाइनेंस के बारे में जितनी भी न्यू लिस्टिंग्स आएंगी उनका जो है ना फार्मिंग के बारे में होने वाली है, यानी कि लॉन्च पैड क्या होता है। तो ये मैंने बाइनेंस पर जो है ना पोस्ट किया था। तो यहाँ पर मुझे जो है ना काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि किस तरह से नया टोकन जो नया लॉन्च होने वाला है वो हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं कि बाइनेंस की न्यू लिस्टिंग में यहाँ पर कोई भी टाइमर चल रहा है, एक टोकन नया लॉन्च होने वाला है। ये जितने भी न्यू लिस्टिंग हैं इनमें से अक्सर जो है ना इसी तरह से आए थे, जैसे रोनिन, पिक्सल, उसके बाद STRK, फिर पोर्टल, एवो। तो ये सारे के सारे जो है ना इसी तरह से मिले थे। और अब ये ETH5, यानी सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम टोकन्स जो है ना वो बाइनेंस न्यू लिस्टिंग में इसी तरह से लोगों को लॉन्च पूल के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू लोगों में बांटता है जो भी उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसका तरीकाकार क्या है कि आपने या तो यहाँ पर क्लिक करना है अपने बाइनेंस में आने के बाद और मोर सर्विसेज में जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा लॉन्च पूल। ये रहा पूल और नीचे होगा लॉन्च पूल। तो आपने उस पर चले जाना है। लॉन्च पूल पर जो है लॉन्च पूल में यहाँ पर आपको नीचे लॉन्च पैड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये पुराने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी डिटेल्स हैं। इसी तरह से इस लॉन्च पूल में यहाँ पर जो पुराने प्रोजेक्ट्स, पोर्टल जो मैंने अभी नाम लिए, पिक्सल का था, फिर आर्ट का था, इससे पहले मांटा का आया था, XAI, फिर AI था। तो ये सारे जो है ना इस तरह से हज़ारों प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों हुए हैं और नए आते रहते हैं, यानी कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं बाइनेंस पर। तो इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ से आपने या तो लॉन्च पूल में जाना है और जिसकी फार्मिंग चल रही है उस पर क्लिक कर देना है। तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो ये वीडियो इन डिटेल होने वाली है। वैसे तो जो भी नया आएगा उसके बारे में मैं वीडियो बना दिया करूँगा, लेकिन इस वीडियो को ओवरऑल आप पूरा समझ लेंगे तो आप हर टोकन को जो है ना फार्मिंग वगैरह कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो कोई भी जो टोकन होता है उसमें बाइनेंस अक्सर क्या करती है कि जो BNB के लॉकर्स हैं, क्योंकि BNB इनका अपना है, तो इसलिए जिन लोगों ने BNB को स्टेक किया होता है, लॉक किया होता है, उन लोगों को 80% रिवार्ड मिलता है। और जिन लोगों ने FDUSD, जो कि स्टेबल कॉइन है, आप सब जानते हैं कि डॉलर ही है USDT की तरह, तो जिन्होंने ये स्टेक किया होता है उनको 20% हिस्सा मिलता है। तो ये यहाँ बताती कहाँ पर है, जब आप लोग होम पेज पर आते हैं, ये आपका होम पेज है, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में अक्सर बाइनेंस जो है ना यहाँ पर पोस्ट करेगी कि जो है ना नया टोकन जो है ना लॉन्च पूल वो आ चुका है इस डेट से इस डेट तक। जैसे ये आई थी, इंट्रोड्यूसिंग EtherFi ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल, 12 मार्च को ये पोस्ट आई थी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी डिटेल लिखी हुई होगी, हर प्रोजेक्ट की अलग डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पर मेन जो है ना हेडिंग ही ये होती है कि स्टैकिंग BNB एंड FDUSD। तो यानी BNB को स्टेक करें या फिर FDUSD को। ये लिखा हुआ है, ये 49th प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पूल का, EtherFi। और उसके बारे में डिटेल्स हैं। 4 दिन तक चलना था, 14 से स्टार्ट होके 18 तक। और 18 को ये वाले पेयर्स में ट्रेड मिलनी थी एथीरियम की, बिटकॉइन, USD, BNB, FD और TRY के साथ। और उसके बाद लिखा है कि ये टोकन का नाम है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई इतनी है 1 बिलियन। लॉन्च पूल में ये 20 मिलियन मिलेगा, यानी कि 2% ऑफ मैक्सिमम सप्लाई। और इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई होगी सिर्फ 11%, यानी कि 11%, 11.52% इनिशियल सप्लाई है, जिसमें से 2% सप्लाई सिर्फ लॉन्च पूल के थ्रू बाइनेंस के यूज़र्स को मिल जाएगा। तो उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एथीरियम की चेन पर लॉन्च होगा। और उसके बाद ये देखें, ये चीज़ मैं बता रहा था कि हर घंटे में एथीरियम फाई उनको मिलेगा जिन्होंने BNB लॉक किया है, उनको मिलेंगे 16,666। और जिन्होंने FDUSD लॉक किए हैं उनको पर हॉर मिलेंगे 4,166। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है कि BNB को स्टेक करने वालों को 80% रिवार्ड मिलेगा, यानी कि 16 मिलियन EtherFi। और FDUSD वालों को 20% रिवार्ड मिलेगा, जो कि होगा 4 मिलियन EtherFi। तो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद टोटल है कि कितना अब जो है ना सप्लाई मिलनी है।
और किस डेट से किस डेट तक मिलनी है। नीचे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है कि टोकन के बारे में आप पढ़ लें कि वो कहाँ से आया है और कैसे है और कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा है वगैरह। तो यानी जब भी अनाउंसमेंट्स में इस तरह से पोस्ट मिलती है कि इंट्रोड्यूसिंग लॉन्च पूल, तो तभी यहाँ पर वार्मिंग के बाद फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। ये फार्मिंग लिखा हुआ है लॉन्च पूल। अब इसमें हिस्सा लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने या तो बीएनबी को बाय करना है। बीएनबी को आप लोग बाय करेंगे, स्पॉट में आएंगे, यहाँ से आपका बैलेंस होगा, स्पॉट वॉलेट में जितना बैलेंस होगा उतना आप बीएनबी जो है ना मार्केट में बाय कर लें, लिमिट में बाय कर लें, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो वो आपका बीएनबी आपके स्पॉट में आ जाएगा। तो इसी तरह एफ डी यू एस डी है, ये आप कन्वर्ट कर लें, या एफ डी यू एस डी और यू एस डी टी $1 ही इसकी प्राइस होती है। जितने आपके पास डॉलर्स हैं उनको एफ डी यू एस डी में कन्वर्ट करें बाय करने के बाद, और वो आपके पास यहाँ पर आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। जैसे मेरे पास इस वक्त 33 हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि होम पेज पर जाना है, न्यू लिसनिंग में आना है, और जो भी न्यू लिसनिंग चल रही है उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आपके पास ओपन होगा पेज। आपने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन डिस्कवर में आना है, और डिस्कवर के नीचे भी थर्ड ऑप्शन अर्न ट्रेडिंग को छोड़ते हुए आप लोगों ने लॉन्च पैड यानी कि थर्ड ऑप्शन पर जाना है। डिस्कवर, उसके नीचे लॉन्च पैड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि $12 बिलियन जो है ना वो स्टेक हो चुके हैं, $186 मिलियन का फ़ंड रेज़ हो चुका है, और 87th प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस का। और टाइम कितना बाकी है, 1 दिन 6 घंटे, और चौथा दिन चल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे जो ऑलरेडी स्टेक्ड हैं एफडी और बीएनबी, उन पर मुझे ये रिवार्ड मिल चुका है, यानी जो मेरा कलेक्ट हो चुका है हर घंटे के हिसाब से इसमें ऐड होता रहता है। तो मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। ये नीचे बटन आ रहा है पेंडिंग हार्वेस्ट, ये वाला, इसको दबाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएंगे। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले स्टेक करते हैं, तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे एफडी पर, क्योंकि हमारे पास एफडी यूएसडी थे, वो नीचे शो हो रहा है। तो हम लोग बताएंगे स्टेक। रिडीम अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो रिडीम कर लेंगे, लेकिन मुझे स्टेक करने हैं, मैं स्टेक करूँगा। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है 33 है मेरे पास, मैं मैक्सिमम प्रेस करता हूँ और स्टेक कर देता हूँ। तो मेरा ये सक्सेसफुली स्टेक हो चुका है। अब मेरे यहाँ पर बैलेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुका होगा। बैक करके मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बढ़ गया, यानी कि मेरा स्टेक्ड अमाउंट बढ़ चुकी है। अब मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज में से हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर उसी प्रोजेक्ट की इन्फो वगैरह पढ़ सकते हैं, कितना बीएनबी वालों को, कितना एफडी यूएसडी वालों को, और ये पूल में आपको वो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास बीएनबी है तो आपने ये स्टेक का बटन आपके पास येलो होगा, इसको स्टेक करेंगे और उसमें मैक्सिमम करके ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। या फिर आप बीएनबी को सिंपली यहाँ पर अर्न में जाने के बाद अर्न प्रेस करेंगे, और यहाँ से अपना बीएनबी जो है ना वो फ्लेक्सिबल में या लॉक्ड वॉलेट में रख सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल में रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिख के आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो यहाँ पर आपको नीचे शो भी हो रहा है कि बीएनबी पर मुझे ये रिवार्ड मिला है। तो ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवार्ड कलेक्ट कैसे करना है। वैसे तो कुछ लोगों का कहना है कि ऑटो ही आ जाता है रिवार्ड, यानी ये मेरा स्पॉट वॉलेट है, इसमें ये तीनों कॉइन्स के बाद ये मुझे ETH5 नज़र आ रहा है, मेरे पास 0.09 है, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मिल चुकी है, जो मैंने हार्वेस्ट की है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये ऑटो जब लॉन्च पूल एंड होगा तो जितने आपके बने हैं वो खुद ही आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये तजर्बा तो नहीं है कि आते हैं कि नहीं। तो मैं तो यही करता हूँ कि इस पर क्लिक करें न्यू लिसनिंग में आके, ये जितना भी आपका रिवार्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि किस से कितना बना है। और ये नीचे पेंडिंग हार्वेस्ट का बटन है, इस पर प्रेस करें तो ये आपके पास आएगा कि अभी तक जो है ना रिवार्ड मैं इतना ले चुका हूँ, और अनक्लेम्ड में आ रहा है इतना। अब मैं हार्वेस्ट ऑल पर क्लिक करूँगा, ऊपर मेरी स्टेक्ड अमाउंट आ रही है, तो ये हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर देखूँ तो ये देखें, ये इस घंटे का टाइमर चल रहा है, बीएनबी का ख़त्म होने वाला है, यानी कि ये रैंडमली पर हॉर आपको मिलना होता है। तो एफडी के लिए अभी 57 मिनट्स बाकी हैं, और ये नई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 44 सेकंड्स में मिलने वाली है।
तो मैं वॉलेट में आता हूँ और स्पॉट में आप लोगों के सामने था कि 0.09 थे, अब 2.02 हो चुके हैं, यानी कि मुझे इतना स्टेक करने पर 2 ईथर 5 मिल चुके हैं। तो कोई भी नया टोकन जो होता है ना, वो आप लोगों को ऐसे ही मिलना होता है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को स्पॉट में कोई और दिखाऊं जो मुझे मिले थे, तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊँगा तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये मुझे एवा मिला था, उसके बाद बस यही मिला था लास्ट लॉन्च पूल जो गया है। तो इस तरह से है यहाँ पर। अगर हम लॉन्च पूल का फ़िल्टर लगा पाएँ ये वाला, तो अब मैं कंफर्म करता हूँ, तो अब यहाँ पर आपको शो होगा कि मुझे लॉन्च पूल से ईथर 5 मिल रहा है, उससे पहले एवो मिल रहा था। और अगर उसी में हम लोग पीछे जाएं तो ये देखें मुझे पोर्टल भी मिला था, थोड़ा सा जितना भी था मेरे पास BNB या FD। फिर उससे पहले मुझे पिक्सल मिला था, उससे पहले आर्ट, उससे पहले मांटा, XAI। यानी कि ये माइनिंग चलती रहती है। माइनिंग कह लें या माइनिंग तो नहीं, इसको फार्मिंग कहते हैं बेसिकली, कि आप लोगों ने लॉन्च पूल से फार्मिंग की है उतने दिन। तो ये थी इन डिटेल कंप्लीट वीडियो। अब मेरे पास ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने ही है कि कितना मैंने स्टेक किया है और मुझे कितना मिला है। अगर आपको ये कम मिल रहा हो तो मतलब ये टोकन अच्छा होगा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो ये जो ईथर 5 है, इसकी प्रिडिक्शन लोग कर रहे हैं कि $4 के आसपास पर ईथर 5 होगा। तो मुझे 2 मिल चुके हैं फ़िलहाल। तो ये एक सेफ़ मेथड भी है कि आप FD को स्टेक कर लें और जो नया टोकन है उसको माइन कर लें। या फिर आप लोग BNB का रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि BNB अगर गिर गया तो आपकी अमाउंट ज़ाया भी जा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी लॉन्च पूल आता है ना, तो BNB ने आप ही जाना होता है। अगर आप देखें तो ये पिछले 2-3 दिनों से आप गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, क्योंकि लॉन्च पूल आया हुआ था, लोग ख़रीद रहे थे BNB को, तो इसलिए ये आप गया। लेकिन डाउन भी आया है, फिर वो आपके सामने, या कुछ लोग सेल कर रहे हैं तो डाउन, ये तो अलग मार्केट है फिर। लेकिन होता यह है कि आपको ये चीज़ वापस मिल जानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये वापस नहीं मिलना। तो मेरा ये 1 BNB है और ये इतने FD USD हैं, ये मुझे दोनों वापस मिल जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ यहाँ पर पड़े हुए हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये मुझे वापस मेरे वॉलेट में शो हो जाएंगे। अर्न वॉलेट में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ही होते हैं वैसे भी। जब आप क्लिक करेंगे तो ये नज़र आ रहा होगा कि ये लॉन्च पूल में पड़े हुए हैं। इसी तरह से BNB जो है वो भी लॉन्च पूल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्च पूल में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है और ये डिटेल वीडियो थी। इसके अलावा आप लोगों को अपडेट्स वगैरह फ्री में यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाइनेंस पर आप लोगों ने आकर के सेम हमारे जो चैनल का नाम है वो सर्च करना है, तो आपके सामने हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे फॉलो कर लें, और यहाँ पर अक्सर औक़ात गिव अवे और गिफ्ट्स भी आप लोगों को देते रहते हैं, तो वो गिफ्ट्स भी आप यहाँ पर से क्लेम कर सकते हैं। और ये आपके सामने है कि न्यूज़ वगैरह या जो भी कोई हो बात, वो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।